हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज बलराम। आज बात करेंगे ट्रेडिंग में कैसे आपको रिस्क अपना मैनेज करना है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे मैं अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करता हूं और ट्रेड करते टाइम अपना रिस्क मैनेज करता हूं। वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का एंड 50 कमेंट्स का। जितना जल्दी आप कंप्लीट करवा दोगे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हो, ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबा देना। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई, ट्रेडिंग में पैसा आपका कब बनेगा? पैसा आपका तब बनेगा जब आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ होगा, आपके अकाउंट में पैसे होंगे। और ट्रेड कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं 3 चीजों के ऊपर फोकस करता हूँ: ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। आप यहाँ पे देखो, मार्केट कितना ज्यादा वोलेटाइल है। ऐसे में अगर आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा, आप किसी भी रैंडम पॉइंट पे आके एंट्री और एग्जिट लोगे, देन फ्रीक्वेंट आपका एसएल हिट होने वाला है। नेक्स्ट इज ट्रेड मैनेजमेंट। एक बार में आप कितना लॉट पे ट्रेड लेते हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम टू टाइम आपके पास पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए पैसा नहीं होगा तो आप ज्यादा टाइम तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखो, मार्केट में कितना शार्प फॉल हुआ है। ऐसे में अगर आपका पोजीशन कलर चला जाता है और आपने अगर एक बार में अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दिया, देन एक बड़ा सा ड्रॉडाउन आपको दिखेगा। तो ट्रेड मैनेज करने के लिए आपको प्रॉपर पोजीशन साइज के ऊपर काम करना है। एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सबसे पहले तो अपना कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये आपको आना चाहिए। तो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, लेट्स से 10 लाख है, और आप उसे ट्रेड लगाते हो। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो। तब क्या हो सकता है, आपको मार्केट बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देगा और उस पर आप ट्रेड लोगे। हो सकता है आपको निफ्टी में ट्रेड करना अच्छा लगता हो, या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में। ऐसे में आपका रिस्क डे टू डे वेरी करता है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, निफ्टी का लॉट साइज है 50, तो इसमें आपका जो रिस्क है वो डिफरेंट रहेगा बैंक निफ्टी से, बिकॉज उसका लॉट साइज 25 का है और उसमें एवरी 100 पॉइंट्स पे आपको स्ट्राइक मिल जाता है, जबकि निफ्टी में 50 पॉइंट्स में स्ट्राइक मिलता है। तो निफ्टी का जो प्रीमियम है वो ओवरऑल बहुत फास्ट मूव करता है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है। तो उसमें आपको परसेंटेज टर्म पे ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से, जैसा मैं अभी तक ट्रेड किया हूं, मैंने देखा है बैंक निफ्टी में रिलेटिवली आपको थोड़ा सा कुशन मिल जाता है, बिकॉज उसमें ज्यादा स्ट्राइक्स हैं 1% में। तो उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे में आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, पहले तो आपका उसका रिस्क फैक्टर को समझना पड़ेगा। उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको जानने पड़ेंगे, फिर जाके आप उसमें ट्रेड लगाना। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी, वो बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। जैसे अगर किसी दिन बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग है लेकिन दूसरे कुछ कंपोनेंट्स के चलते निफ्टी आपको उस दिन साइडवेज दिखेगा, ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड नहीं लगा सकते, आपको दूसरे फैक्टर्स को भी फिगर आउट करना है। यहाँ पे मान के चलते हैं आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, आप एक ऑप्शन बायर हो, तब आप क्या करोगे? अगर आपको मार्केट ट्रेंडिंग मिलेगा तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चला जाए तब ऐसे में आपका एसएल हिट हो सकता है। और ऐसे मार्केट में ही आपका सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा, कैसे आप ड्रॉडाउन को मैनेज करते हो, कैसे अपने ट्रेड्स को प्रॉपरली मैनेज करते हो, वहां से एंट्री और एग्जिट अपना सही से प्लान करते हो। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है।
तो ऐसे में आप कौन सा स्ट्राइक पे बाय करना पसंद करोगे, नीचे कमेंट करके बताओ। मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% ट्रेडर्स जो होते हैं ऑप्शन बाइंग में, वो लोग OTM जाके बाय करते हैं। अगर मार्केट उनको बुलिश दिखता है देन वो क्या करते हैं, फार OTM जाके बाय करते हैं, बिकॉज वो सस्ता मिल रहा होता है। और ठीक वैसे जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ट्रेंडिंग है और सेलिंग साइड पे, ऐसे में एक ऑप्शन बायर क्या करेगा, यहाँ पे वो ATM जाके बाय नहीं करेगा, बिकॉज वो थोड़ा महंगा मिलेगा। इन द मनी का तो सवाल ही नहीं आता, बिकॉज वो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। वो क्या करेगा, 500-600 पॉइंट दूर जाके फार OTM में बाय करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपको करने से अवॉइड करना है, बिकॉज ये वन ऑफ द मेन रीजन है जिससे आपको लॉस में एग्जिट लेना पड़ता है एज ए ऑप्शन बायर। इसको हम लोग अभी देखेंगे। आप यहाँ पे देखो, फ्राइडे का मार्केट पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद इसमें आपने क्या देखा, फर्स्ट 15 मिनट पे मार्केट ओपनिंग कैंडल का जो लो है वहां पे जाके क्लोजिंग देता है। क्लोजिंग कहां पे है, 40,800। तो यहां से आपने क्या सोचा, यहां से मार्केट और नीचे जाएगा। ऐसे में आपने क्या किया, आपने 40,500 का OTM पुट आपने बाय कर लिया, ये सोच के कि आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, मार्केट में एक शार्प पुल बैक आता है और पुल बैक कहां तक जाता है, ये पुल बैक जाता है ऑलमोस्ट 41,076 तक। इट मींस जो लास्ट कैंडल का क्लोजिंग था वहां से हम लोग 276 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं, एक हाई बनाता है मार्केट और फिर कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेट करता है। तो ऐसे में आपका 30 मिनट तो यहीं पे चला गया। नेक्स्ट कैंडल पे जब ये गिरने लगेगा तब तक जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम होगा, 40,500 का जो पुट का प्रीमियम होगा वो काफी कम हो चुका होगा। ऐसे में आप उतना बड़ा एसएल अपना पोजीशन पे नहीं ले सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे बाय करने जा रहे हो क्या उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है या फिर नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस प्रीमियम का कोई प्रॉपर वैल्यू है या फिर नहीं। इजी वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं तो आप समझ जाओ कि जो आपका OTM है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होता, उसमें जो आप प्रीमियम देखते हो वो कंप्लीटली टाइम का वैल्यू है। और ठीक वैसे जो आपका ATM ऑप्शन है उसमें भी ऑलमोस्ट 90 to 95% उसमें टाइम वैल्यू होता है, बहुत ही थोड़ा सा उसमें प्रॉपर इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो ऐसे में अगर टाइम लॉस हो जाता है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी कुछ टाइम के लिए ट्रेंड में नहीं रहता, तो ऐसे में आपको लॉस में उस ट्रेड में से एग्जिट लेना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं बोल दूंगा आपको। लेकिन अगर आप इन द मनी जाके ट्रेड लगाते हो, लेट से आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा मार्केट में पहले तो गैप डाउन हुआ है, लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था 41,687 पे और फर्स्ट कैंडल पे यहाँ पे क्या हुआ, एक शार्प फॉल आया। ऐसे में अगर आपका व्यू बेयरिश है तो सबसे पहले तो आपको अपना रिस्क को मैनेज करना होगा। रिस्क को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो जिसमें मैक्सिमम आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसमें ज्यादा होगा, जिसमें आपका डेल्टा मूव सबसे बड़ा आएगा। इट मींस जो डेल्टा 50 का डेल्टा है उससे जो भी बड़े पुट ऑप्शंस होंगे, इन द मनी पुट ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलने वाला है। लेट्स से आपने 70 या फिर 80 डेल्टा का जो पुट ऑप्शन है इन द मनी उसको बाय किया। ऐसे में जो आपका टाइम वैल्यू है उसका वेटेज कम हो जाता है। अगर मार्केट कुछ टाइम के लिए अगर साइडवेज भी चला गया, ऐसे में आपका जो परसेंटेज फॉर्म में जो आपका लॉस दिखेगा वो आपको कम दिखेगा। एब्सोल्यूट पॉइंट पे आप छोड़ दो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में। तो ऐसे में कुछ टाइम के बाद मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आता है देन ओवरऑल
डेल्टा मूव से और ट्रेंडिंग मार्केट से आप यहाँ पे एक अच्छा पैसा बना सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है ओटीएम के केस में। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसा करके अगर आप ट्रेड अपना लगाते हो तब आपका पैसा इजीली बनेगा और आप लोग ड्रॉ डाउन को भी अवॉइड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पोजीशन साइज कैसे आपको डिफाइन करना है। ट्रेड को मैनेज करने के लिए पोजीशन साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपका अकाउंट में 10 लाख है, तो एक भी बार में आप एक ही ट्रेड में उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है, कभी भी बदल सकता है, डायनामिक है। ऐसे में आपके पास कुछ पैसा नेक्स्ट पोजीशन बनाने के लिए होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, जो भी आपका अमाउंट है आपके अकाउंट में है उसको एटलीस्ट 5 to 6 पार्ट में डिवाइड करो। उतना पार्ट में तो आपको डिवाइड करना ही होगा, और एक बार में जितना भी आप ट्रेड लोगे, जितने का भी आप ट्रेड लोगे, लेट्स से 10 लाख का अकाउंट में आप अगर 1.5 से 2 लाख का एक बार में ट्रेड में आप डिप्लॉय करते हो, तब क्या हो सकता है। ऐसे में अगर आपका वो ट्रेड गलत चला भी जाए, एज ए ऑप्शन बायर आप अगर 20 से 25% का एसएल लगाते हो, तब भी आपका बहुत बड़ा ड्रॉडाउन नहीं आएगा, बिकॉज उस पर आपका लॉस कितना होगा मैक्सिमम 1.5 लाख का 25% कितना होता है, अराउंड 37,500 के आसपास होता है। तो ऐसे में ओवरऑल ट्रेड अकाउंट का ट्रेडिंग अमाउंट का कितना हुआ, वो 3.7% हुआ। लेकिन अगर आप उसी चीज को एक ही बार में डिप्लॉय कर देते हो, तब क्या हो सकता है, अगर आप 10 लाख का पूरा एक ही ट्रेड में डिप्लॉय कर दोगे, तो क्या होगा, उस पर जब आपका एसएल हिट होगा तो एक ही बार में आपका अकाउंट से 25% का ड्रॉडाउन आपको दिखने वाला है, और यही चीज आपको हमेशा से अवॉइड करके चलना है। लेट्स आप ऑप्शन सेलर हो, तब आपको क्या करना है, बिकॉज ऑप्शन सेलर का भी रिस्क रहता है मार्केट में, लेकिन बिकॉज उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो कम लॉट के साथ ट्रेड करना उसको करना पड़ेगा। वो ऑप्शन बायर के जैसा ज्यादा क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं लगा सकता सेम अमाउंट पे, इवन इफ वो मार्जिन का बेनिफिट भी ले ले, तब भी उसको कम ही लॉट पे ट्रेड लेने को मिलेगा। ऐसे में उसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज वो बड़ा एसएल नहीं ले सकता। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, एज ए ऑप्शन सेलर, अगर आपका रिस्क 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड पे आप काम करते हो, एटलीस्ट उतने में आप काम करते हो, तो जो भी प्रीमियम पे आप सेल करो उसका 10 to 15% का आपका एसएल पॉइंट्स के टर्म पे आपका होना चाहिए। और इस चीज को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आज का मार्केट कितना ज्यादा वोलेटाइल था वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पे बजट सेशन था, तो पहले तो मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद बजट सेशन आते आते यहाँ पे मार्केट एक हाई लगाता है, और जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना तब मैंने क्या किया, 41,000 का पुट मैंने शॉर्ट किया हुआ था। तो इस पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कहाँ पे कर रहा था, इस पॉइंट पे जो क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था 41,481। सो रिलेटिवली मेरा रिस्क थोड़ा कम था और मेरा टारगेट 50 पॉइंट्स का था। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मेरा एंट्री हुआ था अराउंड 91.5, इस रेट में मैंने सेल किया था और टारगेट था मेरा 40 का, और एसएल मैंने लगाया था 12 से 13 पॉइंट का, बिकॉज 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने रखा हुआ था, बिकॉज ये जो डे है आज एक है इवेंट डे है, तो ऐसे में मैं बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज ऐसे में मार्केट आपको एग्जिट करने का भी मौका नहीं देगा अगर आप एसएल नहीं लगाओगे। ऐसे में क्या हुआ, मार्केट ने पहले तो मेरे फेवर में गया और यहाँ पे मार्केट जब 42,000 का हाई लगा रहा था तब प्रीमियम पे इसने 42.15 का लो लगाया, तो मेरा जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ, तो मैं एग्जिट नहीं ले पाया यहाँ से। तो फिर उसके बाद क्या होता है वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगा। ऐसे में आप देखो मार्केट कितना फास्ट मूव किया है। अगर मैं इस पॉइंट पे
एग्जिट प्लान नहीं करता तो मार्केट जो इतना नीचे गया है तो मेरा ड्रॉडाउन कितना होता, सिर्फ 2 लॉट में ही मेरा ड्रॉडाउन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जब मार्केट मेरा जो एसएल है उस पॉइंट को हिट करता है तब मैंने बहुत ही कम रिस्क के साथ इस ट्रेड में से एग्जिट ले लिया। उसके बाद क्या हुआ आप देखो, मेरा एग्जिट था यहाँ पे 103 का और उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया है 1528, इट मीन्स ऑलमोस्ट 15 टाइम्स। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि जितना भी आप एक ट्रेड में से कमाने का उस दिन का आपका प्लान है, एटलीस्ट उससे ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। एज ए ऑप्शन सेलर ये बात आपको हमेशा से दिमाग में रखना है, बिकॉज अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बनने वाला। आप 10 रुपए कमाने के लिए 20-25 रुपए का एसएल मार्केट को नहीं दे सकते। इट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। यहां से पैसा नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। आप अगर 5-6 रुपए का रिस्क लेके 10 रुपए बनाते हो या फिर 7-8 रुपए का रिस्क लेके 10 रुपए बनाते हो, तब 50% का विनिंग रेट से आपका मार्केट से पैसा बनने वाला है। तो अब बात करते हैं ड्रॉडाउन पे। सबसे इंपॉर्टेंट, एज ए बायर आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज आप जब कभी भी बाई करोगे थीटा डीके की वजह से मार्केट आपका पॉइंट लेके जाएगा। तो ऐसे में आप कितना एसएल प्लान कर सकते हो? मेरे हिसाब से अगर आप हाईली कंजर्वेटिव भी रहोगे, एक ट्रेड में आपका 10 से 15% का एसएल तो होने ही वाला है। लेट से आप अगर कोई प्रीमियम बाई करते हो, लेट से आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे 40,400 का अगर यहाँ पे आपने कॉल बाई किया, लेट से उस टाइम पे वो ट्रेड कर रहा था 500 पे, तो ऐसे में आपका जो रिस्क है, जो एसएल है, वो कितने का हो सकता है? एटलीस्ट 10% तो होगा ही, बिकॉज उससे कम में आपका एसएल बहुत ही जल्द यहाँ पे हिट होने वाला है। एटलीस्ट अगर 400 का प्रीमियम आपने लिया है, देन एटलीस्ट आपका एसएल 360 का तो होना ही चाहिए। और ऐसे इवेंट डेज में अगर आप थोड़ा बड़ा एसएल भी लगाते हो, देन एसएल आपका मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 15% तक होगा, इट मीन्स 60 पॉइंट। तो 400 का एंट्री पे आपका 40-400 का सीई पे एसएल कितने का होगा? एसएल होगा 340 के ऊपर। ऐसे में अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तब उस ट्रेड में से आपको एग्जिट ले लेना है। और ऐसा आप दिन में कितनी बार कर सकते हो? मैक्स टू मैक्स आपको एक अपना जो डेली का रिस्क लिमिट है वो सेट करना है, और वो आपका ड्रॉडाउन से आप कैलकुलेट करोगे। एज ए बायर मैक्स टू मैक्स आपको देखना है कि दिन में आप 5 to 6% से ज्यादा लूज ना करो, जो भी आपका टोटल कैपिटल है। और इसके लिए आप एक रूल फॉलो कर सकते हो, डेली का जो भी आपका रिस्क लिमिट है उसके हिसाब से 10 to 15% का एसएल हर एक ट्रेड में आप प्लान करके चल सकते हो। और अगर आप एक सेलर हो, ऑप्शन सेलर हो, तब आपको क्या करना है? आपको देखना है पर ट्रेड आपका रिस्क टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 2 से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेट से एक ही ट्रेड में मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया और उस दिन उस ट्रेड में आपका 2% का लॉस हो गया, तो ऐसे में आप नेक्स्ट ट्रेड अगर प्लान करते हो तो उस ट्रेड में आपका जो पोजीशन साइज है वो रिलेटिवली कम होना चाहिए, बिकॉज जो आपका डेली का रिस्क लिमिट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो चुका है। अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट ट्रेड आप अवॉइड करो। अगर आपको तब भी लेना है, देन आप क्या कर सकते हो, जो नेक्स्ट ट्रेड है उसमें आप अपना पोजीशन साइज हाफ कर सकते हो। ऐसे में क्या होगा, अगर वो ट्रेड आपका भी एसएल लेके जाता है तो मैक्स टू मैक्स आप उसमें 1% टोटल डिप्लॉयड कैपिटल का लूज करोगे। ऐसे में आपका डेली जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट है वो 3% के आसपास रहेगा।
तो ये कुछ रूल्स हैं जो एज ए ऑप्शन ट्रेडर आपको फॉलो करना है, जो करके मैंने आज तक अपना ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट किया है और ऐसे में अपना जो ट्रेड है लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आपको ये सब सीखना है प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में कैसे हम लोग ये चीज करते हैं, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, अपना एंट्री और एग्जिट प्रॉपर पोजीशन साइज के साथ प्लान करते हैं, तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो कर लेना। वहां से डेली हम लोग कुछ मार्केट अपडेट्स आप सबके साथ शेयर करते हैं। जो मेरा मार्केट के ऊपर व्यू है वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे आने वाला है। इसमें हम लोग प्राइस एक्शन और इंट्राडे के ऊपर बात करते हैं और डेली मार्केट एनालिसिस इसमें आपको मिल जाता है। दूसरा चैनल पे मैं 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।